नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 10 मई को 3.10% का अपमूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 470.70। तो दोस्तों, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, यह पर यह स्टॉक लगभग 3 महीने का करीब देखिए एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट में, ये प्रीवियसली फरवरी महीने से ये स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। तो यहाँ पर से फाइनली रिजेक्शन पाने के बाद एक डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव दिखाने के बाद इस लेवल पे ये बेस फॉर्मेशन किया है, सपोर्ट पाया है। फिर इस सपोर्टिंग लेवल से फिर से देखिए दोस्तों, सीधा इस लेवल को जाके फिर से हिट किया है। तो फिर से इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके और एक डाउन मूव दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तरफ यहाँ पर काम कर रहा है। और फाइनली दोस्तों, इस लेवल से जो रिजेक्शन आया है, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर सपोर्टिंग लो क्रिएट किया है, जो प्रीवियस सपोर्टिंग लो से बहुत ऊपर है। और फिलहाल ये स्टॉक क्या कर रहा है, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो देखिए एक टाइट रेंज क्रिएट करके बिल्डअप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में लगभग पिछले 3 महीने का करीब जो चार्ट में कंसोलिडेशन दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में दोस्तों देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। क्यों दोस्तों ये इस चार्ट में ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो लेवल लगभग 360 का जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है, इस लेवल पे प्रीवियसली सपोर्ट पाया है। और इस लेवल से जस्ट ऊपर देखिए और एक यहाँ पर सपोर्टिंग एरिया दिख रहा है। और यही लेवल पे देखिए स्टॉक इस ये जो रेजिस्टेंस से जो रिएक्शन पाया था चार्ट में, जो डाउन मूव आया था, तो यही लेवल पे जाके स्टॉक फिर से सपोर्ट पाया है। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवल लगभग 378.80 के करीब, तो स्टॉक इसका मतलब क्या है, 360 65 70 80 का करीब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा है। तो बार बार स्टॉक देखिए इस लेवल पे जाके स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट पा रहा है। और फाइनली इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से सपोर्टिंग लेवल से स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस फेस करके जो लो क्रिएट किया है रिएक्शन पाके, ये दोस्तों यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है जो इस प्रीवियस सपोर्टिंग लो से ऊपर है। और ये जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, ये भी प्रीवियस सपोर्टिंग लो से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में फिर से बायर पावरफुल होना शुरू हो रहा है। जब दोस्तों कोई स्टॉक जब कंसोलिडेशन दिखाता है, कोई रेजिस्टेंस लेवल को फेस करता है, और अगर इस तरह का कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में सपोर्टिंग लो ऊपर का तरफ क्रिएट होना शुरू होता है, इसका मतलब चार्ट में बायर पावरफुल होना शुरू हो रहा है। और इसका मतलब स्टॉक में देखिए एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। इस लो को अगर आप देखिए एक लाइन से ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक शानदार अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्टॉक आगे अप मूवमेंट दिखाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और इस अप ट्रेंड के साथ ये जो वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट दिखाने का ही तैयारी कर रहा है। अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर दोस्तों इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को इस चार्ट ने ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और इस ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट होगा। क्यों दोस्तों एक मोमेंटम क्रिएट होगा, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए, तो अगर आप देखेंगे ये जो लगभग 335, ओके, ये जो लेवल पे जो स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था, तो इस कंसोलिडेशन से जो ब्रेकआउट आया है, एक शानदार अप मूवमेंट आया है। फिर देखिए इस लेवल को जो रेजिस्टेंस फेस करके चार्ट यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया था, इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट से एक शानदार अप मूवमेंट आया था। और सबसे वाइटल जो चीज़ दोस्तों, हर बेस और सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए इस चार्ट का ऊपर की तरफ ही क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक शानदार अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में बायर ऑलरेडी पावरफुल है, जिसके कारण हर बेस और सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ ही क्रिएट करते हुए स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाते हुए एक ब्रेकआउट के साथ अप मूवमेंट दिखा रहा है। जो इस तरह का अप ट्रेंड को सस्टेनेबिलिटी जो होता है कोई चार्ट में, वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं तो क्या दिखा रहा है।
तो देखेंगे इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया है। देखिए ये कोविड का लो से लगभग 200 का लेवल से एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया है और यहाँ पर एक डबल टॉप क्रिएट किया है और फाइनली इस लेवल से एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी दिख रहा है। देखिए 2021 में जो हाई टच किया था लगभग ये 745-6 और इसके नीचे जो टॉप क्रिएट हुआ है देखिए इस हाई से स्टॉक में बहुत बढ़िया करेक्शन दिख रहा है। दोस्तों चार्ट में करेक्शन क्यों आता है? बिकॉज इस लेवल से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ चुका था जिसके कारण स्टॉक में बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिख रहा है। और डाउनफॉल होने के बाद कंप्लीट कहाँ हुआ है, बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह से बॉटम क्रिएट हुआ है? दोस्तों देखिए इस लेवल पे ये लगभग 160 प्लस इस लेवल पे जाके चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। और बॉटम फॉर्मेशन क्यों हुआ है? यहाँ पर जो बहुत बढ़िया डाउन मूव आया, डाउन मूव आने के बाद देखिए यहाँ पर जो कॉन्सोलेशन चल रहा है, इस कॉन्सोलेशन चल रहा था, इस कॉन्सोलेशन में देखिए यहाँ पर बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का, इसका मतलब बायर का एंट्री यहाँ पर हो चुका था। और देखिए उसके बाद देखिए और एक बिग बिग वॉल्यूम बार, तो इसका मतलब क्या है? इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है? दोस्तों इतना बढ़िया वॉल्यूम बिग प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। रिटेलर इन्वेस्टर इस तरह का वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है। तो बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन जो कि बाइंग के स्वरूप चार्ट में एंट्री किया है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद इसमें बहुत बढ़िया बाइंग वॉल्यूम एंट्री होने के बाद ये फिलहाल एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो दिख रहा है, इसका जो कैरेक्टर दिख रहा है, एक अप मूवमेंट दिख रहा है, एक कॉन्सोलेशन दिखा रहे, इसको ब्रेकआउट दिखे और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए एक कॉन्सोलेशन दिखा रहे रेजिस्टेंस फेस करके, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखेगा और एक अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इसी तरह का लगभग पिछले 3 महीने से देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिख रहा है। और सबसे वाइटल चीज जो दिख रहा है, ये सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते एक अप ट्रेंड में चल रहा है और आगे भी इसी अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहा है ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आ सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को। और इस ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का फिर से मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा कौन सा लेवल मार्क करते हैं? तो हम जो मार्क करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल से हम इस लो को लगभग 25% प्लस टारगेट ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है ये लगभग 625 का। ओके, तो ये जो 625-26 इस लेवल को दर्शा रहा है। और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे ये कितना परसेंटेज का टारगेट दिख रहा है? लगभग 32% प्लस का टारगेट दिख रहा है। तो दोस्तों क्या हो सकता है? इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का साथ जो कि अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर आ सकता है। इस ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों अगले 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम में ये 32% प्लस टारगेट जो कि 625 का लेवल दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। बट एक चीज़ दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल को सर कौन सा लेवल को मार्क करना होगा? देखिए 425, तो यही लेवल होगा दोस्तों इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आके 425 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के क्लोजिंग दिखा देता है तो दोस्तों लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन फिर से शुरू हो सकता है। ओके, और दोस्तों देखिए इस बेस को अगर ये स्टॉक ब्रेक डाउन दिखा के नीचे चला जाता है तो दोस्तों क्लोजिंग प्राइस से तो बहुत बढ़िया करेक्शन आ ही जाएगा और इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ओके, तो 425 इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल के स्वरूप आपको मानना होगा। बट इस तरह का सीनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है? ये जो कंसोलिडेशन दिखा रहा है फिलहाल इस रेजिस्टेंस लेवल को, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है और ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही इस तरह का अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगले 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 32% प्लस टारगेट जो कि 625 का लेवल दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसे लगे। ओके, थैंक यू।